विनिंग प्राइज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की क्या थी मैं आपको बताता हूं। आपने टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देखा है और फाइनली जो आप कहते थे कि चोकर्स हैं, चोकर्स नहीं है, साउथ अफ्रीकन ने बड़ा दलेरी के साथ ये फाइनल जीता है। रीजन वाई मेरा दोस्त बबूमा मेरा जो छलांगे मारता है वैसे से करके इंजरी में खेला, तगड़ा खेला है, क्या जबरदस्त बैटिंग की है, लेकिन मार्करम उसकी एक गैलेंट एफर्ट की वजह से ये टेस्ट मैच बाहर निकला है। साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम की और बहुत बड़ी ये जीत है। पहले भी इसका जिक्र किया कि कोई बिजनेस नहीं था साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच जीतने का। 138 में पहली इनिंग्स में जो टीम आउट हो जाए टेस्ट क्रिकेट में वो पीछे रह जाती है और बहुत पीछे रहना चाहिए था, खासतौर पे जब आप ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं हेल्पफुल बॉलिंग कंडीशंस में। ऑस्ट्रेलिया के एन मुताबिक ये पिच थी। हाँ, बैटिंग के हिसाब से पहले 2 दिन ये पिच ठीक नहीं थी, टेस्ट किया टेक्निक को, खासतौर पे जब गेंद साइडवेज मूव हुआ, मगर उसके बाद जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने कमबैक किया और मेंटली अपने आप को उठाया, वो बहुत ही बड़ी एक परफॉर्मेंस और देखने के लायक वाली परफॉर्मेंस थी। भाई दिल से बहुत खुशी हुई। आई थिंक पूरी दुनिया को बहुत खुशी हुई होगी कि साउथ अफ्रीका की टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता। देखिए मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बहुत मेहनत की है इस टीम ने और बहुत गालियां खाई हैं इस टीम ने। चौकर्स के नाम पे इनको बेइज्जत करके पूरी दुनिया में लोगों ने रख दिया कि यार चौकर्स हैं, चौकर्स हैं। WTC का चैंपियन साउथ अफ्रीका। किसने सोचा था कि ट्रॉफी जब भी ICC की साउथ अफ्रीका उठाएगा तो वो कप्तान बवूमा होगा। वो बवूमा जिसको हर इंसान ने, जिसका मजाक बनाया, किसी ने उसकी हाइट की वजह से, किसी ने उसके बोलने के अंदाज की वजह से, और कोई हंसता रहा क्रिकेट साउथ अफ्रीका पे कि आपने किसको कप्तान बना दिया। साउथ अफ्रीका ने 98 के बाद पहली दफा यानी 27 वर्ष के बाद आईसीसी का कोई इवेंट जीता है। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दिलचस्प बात यह है कि इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने जितने मैच जीते हैं, साउथ अफ्रीका ने उतने मैच खेले भी नहीं है। और उसमें एक और खास बात कि साउथ अफ्रीका ने जब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेली थी तो उसमें अपनी सेकंड ईयर नहीं, थर्ड ईयर की टीम खिलाई थी। कि 27 साल बाद साउथ अफ्रीका ने वो चीज़ अचीव करी जो लोग सोच नहीं रहे थे। मेरे जैसा बंदा भी नहीं सोच रहा था। क्यों? कि ऑस्ट्रेलिया है, हर चीज़ सूट करती थी ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन टेम्बा बवूमा ने गलत साबित कर दिया कि भाई हम है ना। कि 282 रन का जो टारगेट बना ना, एक तो बहुत बड़ा 4th इनिंग्स में और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग हो, फिर मैंने कहा था टॉप 4 में से कोई एक क्लासी किस्म का 100 बनाए, वो 100 एडम मार्करम ने बनाया। आप देखें कि 213 पे 2 आउट है, 70 पे 2 आउट हो गए थे, रायन रिंगटन भी आउट हो गया था, फिर वियान 27 पे आउट हो गया था। 61 रन की पार्टनरशिप लगी, थोड़ी सी सपोर्ट मिली है एडम मार्करम के साथ लगाई है, लेकिन जो पार्टनरशिप लगाई है टेम्बा ने, क्या जबरदस्त बैटिंग की है। टेम्बा बवूमा की एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने बताया कि यार मेरी दादी ने मेरी ग्रैंड मदर ने मेरा नाम रखा टेम्बा। टेम्बा का मतलब होता है होप, तो होप फॉर माय कम्युनिटी, फॉर माय पीपल, फॉर माय कंट्री। तो उन्होंने इस किस्म की स्टेटमेंट दी। तो पहली चीज तो यह कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये टेम्बा बवूमा ने WTC का फाइनल जीतने के बाद नहीं दी, ये स्टेटमेंट उन्होंने न्यू बैलेंस का ऐड किया था, तो उस ऐड में उनकी ये स्टेटमेंट है। साउथ अफ्रीका ने ICC ट्रॉफी जीती है। जी हाँ, 98 के अंदर जो फर्स्ट चैंपियन ट्रॉफी थी वो जीता था साउथ अफ्रीका, और अब 2025 के अंदर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। टेम्बा बवूमा, डॉन बवूमा जिसको कहा जाता है, उसने वो कर दिया जो कोई नहीं कर सका। ऑस्ट्रेलिया के उन बॉलर्स को हराया जो आज तक फाइनल हारे नहीं थे। स्टार्क फाइनल नहीं हारा, पैट कमिंस फाइनल नहीं हारा, हेजलवुड फाइनल नहीं हारा, इनको हरा दिया। अब कोई साउथ अफ्रीका को चोकर मत कहे, क्योंकि ये चोकर नहीं रही। 2 ICC ट्रॉफीज जीत चुके हुए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आज जीता है। अगेन रबाडा कमिंग बैक फ्रॉम अ स्मॉल बैन, नो आउट किए, क्या जबरदस्त बॉलर है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द हिस्ट्री, वो भी जाएगा लाइक नेल स्टेन। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी माइटी टीम को हराना आसान काम नहीं था। सारे डाउन अंडर सोच रहे थे कि साउथ अफ्रीका वुडंट बी एबल टू नॉक दिस टीम डाउन बिकॉज प्रेशर सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया बहुत खेलती। बट हैविंग सेड दैट, मार्करम की इनिंग्स, पैट कमिंस का स्पेल, रबाडा का स्पेल, छोटी इनिंग्स होती नहीं इन बिटवीन 200, 150, फिर 250 लंबा टेस्ट मैच, लंबा टेस्ट मैच नहीं। बट अगेन यहाँ पे सिर्फ ये था कि ये जो ओपनिंग बोल्ड कर लेगा, थोड़ा सा बैटिंग लंबी कर लेगा, लेकिन लॉर्ड्स का आखिरी सेशन जैसे 99 वर्ल्ड कप में अगर हम दूसरी बैटिंग करते तो बैटिंग बॉल सामने जाती, क्योंकि तो लॉर्ड्स लेटर पार्ट ऑफ द टेस्ट मैच में बेहतर खेलता है, विकेट बेहतर खेलता है, सीन इतना ज्यादा नहीं होता। आपने देखा होगा कि अगर आप एप्लीकेशन दे एज अ बैट्समैन आप स्कोर बना सकते हैं। और बट गैलेंट इनिंग्स बाय मार्करम, ये टेस्ट मैच जरूरी क्यों था जीतना? आपको पता है साउथ अफ्रीका के हालात का पता है, क्रिकेट बोर्ड का पता है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है कंट्री, एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द एंटायर प्लेनेट, साउथ अफ्रीका। आई मीन लाइक वी हैवंट बीन टू केप टाउन, स्टर्नबुश, आई मीन इफ यू हैवंट बीन टू दिस साउथ प्लेसेस, आप पता ही नहीं है कितनी खूबसूरत जगह है, और इट्स फॉलिंग अपार्ट, पीपल आर लीविंग, और साथ आपको कलर प्लेयर लाने पड़ते हैं, सिलेक्शन बड़ी मुश्किल होती है, इतने वाइट्स खेलेंगे, इतने ब्राउन खेलेंगे, इतने ब्लैक्स खेलेंगे, सो वो बड़ा मुश्किल है उनकी टीम का एक कॉम्बिनेशन को सेट करना। बट तो सारा ओवरकम करते हुए उन्होंने ये टेस्ट मैच जीता, और ये जीत उनको जरूरी थी। क्लास में रिटायर हो चुके हैं, और ग्रेट वेरी वॉज, बट अगेन आई फील हैप्पी फॉर साउथ अफ्रीका। रीजन वाई, बिकॉज ये चीज उनके लिए यूनाइटिंग फैक्टर बन जाती है फॉर साउथ अफ्रीका। आई थिंक दे थॉट दे डिजर्व इट, और बहुत मजा आया टेस्ट मैच देख के। फाइनली ऑस्ट्रेलिया को फेंक लेती है, मुझे बड़ा सुना था क्योंकि हमें उन्होंने बड़ी फेंक लगाई है। तो बट आई एम रियली हैप्पी फॉर साउथ अफ्रीका, एंड वेल डन बवूमा एंड योर टीम, आई थिंक यू डन अमेजिंग जॉब। जो चैंपियन बनता है उसको टेस्ट मैच मिलती है,
बड़ी शानदार किस्म की मैच होती है, लेकिन इसी के साथ साथ विनिंग प्राइस भी होती है। और ओवरऑल तो हर टीम को पैसे मिलते हैं, लेकिन जो रनर अप होते हैं और जो विनर होते हैं उनकी जो प्राइस मनी होती है वो ज्यादा होती है। विनर को मिलते हैं $3.6 मिलियन। अब इसको आप सोच रहे हो कितने बनते हैं? अगर देखा जाए तो $1 पाकिस्तानी 280 के करीब बनता है। तो इसका मतलब यह है कि इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो पाकिस्तानी हजार तो नहीं 100 करोड़ के करीब ये वाली वैल्यू बनती है। मतलब कि 1 अरब आप कह लें, 100 करोड़ के करीब पाकिस्तानी अमाउंट बनती है जो कि चैंपियन को मिलती है, जो ये ट्रॉफी जीतता है, ये टेस्ट मैच जीतता है। रनरअप की बात करें तो रनरअप को मिलता है $2.1 मिलियन, जो कि पाकिस्तानी अराउंड 58.8 करोड़ के करीब अमाउंट बनती है, जो कि काफी ज्यादा अमाउंट बनती है। ये देखा जाए तो ये काफी अच्छी अमाउंट है। ये आप कह सकते हैं कि विनर को इतनी ही प्राइस मिलनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है लीग क्रिकेट के अंदर हम देखते हैं 20 करोड़ हो जाता है, 14 करोड़ हो जाता है, वर्ल्ड कप के अंदर मिलते हैं। लेकिन ये जो प्राइस मनी है ना, ये बड़ी ज्यादा अमाउंट बनती है, जो कि मैसिव अमाउंट है। ये शानदार किस्म की, जैसे कहते हैं ना, विक्ट्री प्राइस है। मुबारकबाद दो साउथ अफ्रीका को, बहुत ही जैसे कहते हैं ना अच्छी विक्ट्री इन्होंने हासिल की है, और अब से ये चौकर्स नहीं है, अब से ये चैंपियन बन चुके हैं। जॉब एट हैंड जिसको कहते हैं ना कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहे, ये बड़ी बड़ी बातें हैं, मगर ये करके दिखाया साउथ अफ्रीका ने, क्योंकि 70+ की फर्स्ट इनिंग्स लीड खाने के बावजूद जो है वो इस टेस्ट मैच में वापस आया, पहले बॉलिंग के थ्रू और फिर माकरम और बवुमा की बैटिंग के थ्रू। माकरम ने आउटस्टैंडिंग 100 किया, और ये बहुत मुद्दों तक वो याद रखेंगे, साउथ अफ्रीकन फैंस याद रखेंगे, बल्कि पूरी क्रिकेट के फैंस याद रखेंगे, क्योंकि सबकी निगाहें जमी हुई थी कि अब चोक किया साउथ अफ्रीका ने, अब गए, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो गया था। और आईसीसी का टूर्नामेंट जीतना मेरे ख्याल में 20+ सालों के बाद एक बहुत बड़ी फतह और वर्थ इट था। बहुत बड़ा पेडेस्टल, बहुत बड़ी ऑपोजिशन, बहुत बड़ी कमबैक, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस, और चोक नहीं किया, बल्कि बवुमा की लीडरशिप देखें, उसकी वजह से बहुत कुछ हासिल किया उन्होंने। आपने देखा होगा कि जब जीत करीब आ रही थी, बवुमा के एक्सप्रेशन जो थे वो बहुत ही ठोस किस्म के थे, वो बहुत ही ज्यादा मैच्योर थे। वो कोई जिसको कहते हैं ना हम पंजाबी में होछेपन कुछ दिख नहीं रहा था, कोई नारेबाजी, कोई फिस्ट पंपिंग, कोई चेस्ट थंपिंग, कुछ ऐसा हमें देखा नहीं बवुमा की तरफ से, बल्कि सारी साउथ अफ्रीकन टीम की तरफ से। तो बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से इन्होंने ये बहुत बड़ी फतह को मनाया है, और ये सबके लिए ये भी लेसन है। और ये जो स्टेप करती है ना, ये चीजें लीडरशिप से करती है, ये एनवायरमेंट से करती है, क्योंकि क्रिकेट जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं बहुत दफा, हंसाती भी है, रुलाती भी है। सो जब अच्छे मोमेंट्स आते हैं तो उसको आपको ग्रेसफुली लेना है, जब बुरे मोमेंट्स आते हैं तो उसको भी ग्रेसफुली लेना। आपने देखा कि पैट कमिंस जब उनको पता चल गया था उनकी टीम को भी कि अब वो जीत नहीं सकते हैं, उनकी स्माइल भी थी एक ठीक है, मैं समझता हूं कि वो जीत तो सकते नहीं थी, तो बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी सिंक कर जाती है, मगर उसके बावजूद भी एक ग्रेस दिखी ऑस्ट्रेलिया की तरफ। मैं मानता हूं व्हाइट बॉल क्रिकेट में इनको बहुत ज्यादा चौकस बोला गया, जीते हुए मैचेस हारते थे, सेमीफाइनल में नहीं पहुंचते थे, फाइनल में नहीं पहुंचते थे, जीता हुआ मैच होता था सेमीफाइनल में से बाहर हो जाते थे। तो मतलब ये सिलसिला जो है ये 1992 के वर्ल्ड कप से जो है वो स्टार्ट हुआ। आपको याद है कि 92 के वर्ल्ड कप में ये टीम आई थी, इतने अरसे के बाद बैन लगा रहा इनके डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर, इनकी साउथ अफ्रीका की टीम के ऊपर। फिर उसके बाद जब ये आए, सीधा सेमीफाइनल खेला, तो सारी दुनिया एकदम हैरान हो गई कि यार ये कौन सा सिस्टम है, ये क्या चीज़ है, ये कौन से सिस्टम में रहते थे जहाँ पे क्रिकेट नहीं होती थी, क्रिकेट पे बैन लगा हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल नहीं सकते। तो ये क्या सिस्टम था जिसकी वजह से ये टीम एकदम से आई और 92 के सेमीफाइनल में आ गई। तो सिस्टम उस टाइम भी तगड़ा था, ये ना बोलें कि जी इस टाइम तगड़ा था तो फलाने की वजह से ये हो गया, तो फलाने की वजह से हो गया। भाई साउथ में बड़ा देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ आगे पीछे वही बिला वजह लोगों की बातें की जा रही है कि जी उनकी वजह से सब कुछ हो गया। वो भाई मेरे 1992 में जब ये टीम सेमीफाइनल में आई थी, उस टाइम से ये सब कुछ था, उस टाइम से ये सिस्टम तगड़ा था, इसलिए टीम जो है वो फर्स्ट क्लास सेमीफाइनल में आई थी। तो मतलब यानी 30 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, ये टीम कोई आईसीसी का इवेंट नहीं जीत सकी थी।